नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टेम्पल की मंदिर यात्रा के तहत हम आपको राजस्थान के भरतपुर शहर के मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। दुनिया भर में किसी भी मंदिर में आपको एक ही देवी या देवता की दो प्रतिमाएं स्थापित हुई नहीं मिलेंगी। माना जाता है कि किसी मंदिर में पहली प्रतिमा के स्थापित होने के बावजूद वहां उसी देवी या देवता की दूसरी प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। मान्यता है कि ऐसा करने पर दोनों में से कोई एक प्रतिमा स्वतः ही खंडित हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वहां एक ही देवता की दो प्रतिमाएं स्थापित हैं और दोनों ही प्रतिमाएं सही व सुरक्षित हालत में है। ऐसा दुनिया का अनोखा और एकमात्र मंदिर है भरतपुर के चौबुर्जा स्थित गणेश मंदिर। यहाँ प्रथम पूज्य भगवान गणेश की दो प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस कारण इस मंदिर को डबल एनर्जी वाला मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाता है भगवान गणेश उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इस मंदिर में दो मूर्तियां हैं गणेश जी की। ये हिंदुस्तान का पहला मंदिर है जिसमें दो प्रतिमाएं हैं। बाकी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एक मंदिर में एक ही देवी या देवता की एक ही मूर्ति विराजमान रहती है। बताया जाता है कि चौबुर्जा स्थित इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के संस्थापक महाराज सूरजमल ने कराया था। यह मंदिर भरतपुर के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले के दक्षिण गेट के ठीक सामने है। कहा जाता है कि पहले यहाँ जंगल था तथा यहाँ जानवर रहते थे। महाराजा जब भी किले से बाहर निकलते थे उन्हें जानवर दिखाई देते। इस संबंध में महाराजा सूरजमल ने इस स्थान पर कुछ ऐसा बनाने का सोचा ताकि ये जानवर दिखाई नहीं दे। इस संबंध में महाराजा ने अपने दरबार में चर्चा करते हुए सभी से सलाह मशविरा कर एक मंदिर का निर्माण कराने का निर्णय किया। मंदिर बनाने का निर्णय होने के बाद अब बारी आई कि मंदिर में किस देवी देवता की प्रतिमा स्थापित कराई जाए। इस संबंध में उनके दरबारियों ने कई तरह की सलाह दी। सभी की राय जानने के बाद एक दरबारी ने महाराज को प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कराने का सुझाव दिया। उनके सुझाव को मानते हुए महाराजा सूरजमल ने मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई। मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होने के बाद महाराजा सूरजमल को काफ़ी सुकून मिला तथा वे नियमित रूप से यहाँ दर्शन करने के लिए आने लगे। उनकी भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। बताया जाता है कि भगवान गणेश में श्रद्धा बढ़ने के बाद महाराजा सूरजमल ने शहर में दूसरी जगह एक और गणेश मंदिर बनाने का निर्णय किया। इसके लिए प्रतिमा भी मंगा ली गई। लेकिन जैसे ही भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ आई उसी समय भरतपुर पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अब चूंकि आई हुई प्रतिमा को बिना स्थापित छोड़ा नहीं जा सकता और दूसरा स्थान कहीं चिन्हित भी नहीं हुआ तथा युद्ध में जाने की जल्दी थी। परिस्थितियों को देखते हुए महाराजा ने इसी मंदिर में दूसरी गणेश प्रतिमा को भी स्थापित करा दिया। इसके बाद वे भगवान गणेश की पूजा कर युद्ध लड़ने चले गए। बताया जाता है कि भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से महाराज युद्ध में विजय हासिल कर लौटे। उन्होंने मंदिर में आकर देखा तो दोनों प्रतिमाएं सही सलामत थी। महाराजा ने इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हुए दोनों प्रतिमाओं को इसी मंदिर में रहने दिया। उसी दिन से इस मंदिर में भगवान गणेश की दोनों प्रतिमाएं मौजूद हैं तथा दोनों प्रतिमाएं तेजस्वी हैं। मंदिर की ख्याति दिनों दिन बढ़ती गई। महाराजा नियमित रूप से यहाँ पूजा करने लगे। इसके साथ ही किसी भी युद्ध में जाने से पहले महाराजा सहित सेना भगवान गणेश की पूजा जरूर करती तथा युद्ध में विजय हासिल कर लौटते। कहा जाता है कि रियासत काल में शाम को जब भी मंदिर में आरती होती तो महाराज के महलों से
एक हाथी अपनी सूंड में गंगा जल से भरी बाल्टी को लटका कर लाता तथा उसे मंदिर की सीढ़ियों पर रख देता। आरती के बाद पुजारी उस गंगा जल से भगवान गणेश का अभिषेक करते तथा बाल्टी में प्रसाद रखकर उसे हाथी के सामने रख देते। हाथी बाल्टी को लेकर महल में चला जाता। इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है, भरतपुर के इतिहास में, कि जब यहाँ आरती होती थी स्टेट टाइम में, तो महल से महाराज का हाथी सूंड में गंगा जल की बाल्टी लटका कर आता था और यहाँ मंदिर के दरवाजे पर रख देता था। आरती समाप्त होने पर पुजारी जी बाल्टी से अभिषेक कराते थे, गंगा जल वाली बाल्टी से अभिषेक कराते थे और उसमें प्रसाद रख के पत्तल से ढक के दरवाजे पर रख देते थे और वो हाथी सूंड में बाल्टी को लटकाकर महल में ले जाया करता था। भरतपुर के इतिहास में जो म्यूजियम में रखा हुआ है उसमें वर्णन भी है इस बात का। वर्तमान में यह स्थान भरतपुर शहर के मध्य में आ चुका है तथा यहाँ हर समय चहल पहल रहती है। लगभग प्रत्येक भरतपुरवासी मंदिर में दर्शन करने जरूर आता है। गणेश उत्सव पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है। मंदिर पर विशेष सजावट के साथ कई कार्यक्रम होते हैं। मंदिर के पुजारी संतोष पंडा ने बताया कि गणेश मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु बुधवार के दिन पान के पत्ते पर एक मोतीचूर का लड्डू 2 लौंग लगाकर सच्चे मन से भगवान गणेश जी को चढ़ाता है, भगवान गणेश जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। किसी भी भक्त को कोई भी कष्ट हो तो यहाँ गणपति बप्पा के चरणों में हर बुधवार एक पान का पत्ता, उस पर एक लड्डू बूंदी का रख के 2 लौंग लगा के और दूर्वा रख के नहीं प्रार्थना करें, अर्पण करें तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी अन्य मंदिर के बारे में रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।